ऐसा हो नहीं सकता। जिस दिन मुनिराज का पारणा था, वे पारणा करने के लिए नगर की ओर आए। जंगल में मुनिराज विराजमान थे। वह प्रतिदिन अपनी बंजी, बंजी जानते? बंजी नहीं जानते? बंजी करने के लिए प्रतिदिन जंगल से जाता था। वहाँ मुनिराज को देखता था, कुछ समय बैठता था और रोज बैठे बैठे भावना भाता था कि भगवान ऐसी कृपा हो जाए, ऐसी कृपा हो जाए जिसके निमित्त से ये मुनिराज हमारे घर पड़क जाए। गरीब था, वो सोच रहा था हमारे जैसे गरीब के घर में, हमारे जैसे गरीब के घर में कहाँ मुनिराज पड़केंगे, वो तो सेठों के यहाँ जाएंगे। फिर भी भावना भा रहा था, पर मुनिराज ना अमीर देखते हैं ना गरीब देखते। जैसे ही पारणा के दिन वह नगर की ओर चले आए, नगर में बहुत सारे चौके लगे थे, गली गली से नमोस्तु की आवाज़ आ रही थी, बड़े बड़े सेठ दिग्गज दिग्गज खड़े थे। वो भी बेचारा एक लोटा लेकर, पंडित जी अकेला, आप भी खड़े रहते ना अकेले, वो भी एक कलश लेके अकेला खड़ा था। सोच रहा था क्या पता कब किस्मत चमक जाए, इतने बड़े बड़े सेठ खड़े हैं, उनके पुण्य ज़्यादा है, धन दौलत है, पैसे है, उनके यहाँ चले जाएंगे मुनिराज। पर पुण्य जहाँ होता है, नवदा भक्ति जहाँ होती है, मुनिराज वहाँ जाते हैं। मुनिराज कभी गरीब अमीर को नहीं देखते। मुनिराज का ऐसा ही नियोग था, ऐसी पुण्य की विधि थी उस गरीब बनिए की और मुनिराज की, कि जहाँ अकेला व्यक्ति पड़गाएगा। मुनिराज ने विधि लेके रखी थी कि अगर मैं कहीं अकेला कोई व्यक्ति पड़गा में मिलेगा तो ही आज आहार करूँगा, नहीं तो पुनः 1 महीने का उपवास कर लूँगा। पूरे नगर में परिक्रमा लगा के जैसे ही आखिरी समय उसके पास पहुँचते हैं, देखते हैं कि अकेला खड़ा है, मुनिराज पड़क जाते हैं। जैसे मुनिराज पड़क जाते हैं, अश्रु की धारा बहने लगती है। उस अश्रु की धारा से ही वह मुनिराज के पाद का प्रक्षालन कर लेता है। मुनिराज के पाद प्रक्षालन कर लेता है, नवदा भक्ति पूर्ण होती है, मुनिराज के आहार प्रारंभ हो जाते हैं। पर इधर मुनिराज को वो आहार दे ही रहा होता है, पर सोचना बात चोरी की चल रही, बात चोरी की चल रही है। शुभ कार्य कर रहा था, बिल्कुल क्रिया शुभ की चल रही थी, पर करते करते 1 मिनट, मात्र 1 मिनट उसके भीतर विकल्प आया। कई महीने जब भावना भाई थी, तब माँ निर्ग्रंथ मुनिराज घर पहुँचे थे। वह आहारचर्या हो रही थी, निर्विघ्न आहारचर्या संपन्न ही होने वाली थी, पर एक बार भीतर छोटा सा विकल्प आया। चोरी की उसने शुभ भावों की, अपने आप से, धर्म से 1 मिनट के लिए वो दूर हो गया। वे सोच के बैठा कि जल्दी से महाराज के आहार निर्विघ्नता से हो जाए, कहीं मेरी माँ ना आ जाए। कुछ कारण से माँ उस समय पे घर पे नहीं थी। वह पड़गान करके आहार देकर यही सोच रहा था कि माँ धोखे से ना आ जाए, अगर माँ आ जाएगी तो विघ्न हो जाएगा। क्या सोचा था? कोई गलत बात सोची थी क्या? कोई प्रदीप जी गलत बात नहीं सोची थी, मात्र इतना ही सोचा था कि धोखे से माँ ना आ जाए। माँ आ जाएगी तो हो सकता है आहार में विघ्न हो जाए। माँ आई नहीं, विघ्न आया नहीं, पर भीतर जो विघ्न पड़ा था, भीतर जो शुभ भावों की उसने चोरी की थी, उस चोरी का फल उसे अगली पर्याय में मिला। अगली पर्याय में उसे इसका फल मिला। वो मुनिराज के पास पहुंचा था। मुनिराज बता रहे थे इसकी इस पूर्व घटना को, बेटा तुमने पिछली पर्याय में ऐसा किया था, पुण्य के उदय से तुमने दान तो दिया, दान के उदय से तुम्हें पुण्य का उदय भी मिल गया, उस पुण्य के उदय से तू राजा महाराजा पद को प्राप्त कर लिया। पूछ रहा था मुनिराज से वह श्रावक बना कि मैं तो एक व्यापारी था, वणिक था, ऐसा कैसे मेरा पुण्य चमक गया, मैं कैसे मुनिराज के पास पहुंचा और कैसे मैं महाराज बन गया। क्योंकि जितने भी राजा महाराजा बनते हैं परंपरा से ही बनते हैं, पर ऐसा पुण्य का उदय कैसे आया मुनिराज जी? गुरु जी बताइए
कि मैं एक वणिक व्यापारी पुत्र होने पर भी मुझे राजगद्दी कैसे मिली। ऐसा कौन सा पुण्य करके आया था कि जिससे मुझे राजगद्दी मिली। राजगद्दी मिली ये भी समझ में आया, पुण्य का उदय था, पर राजगद्दी में बैठे बैठे ही मेरा अपहरण कैसे हो गया, महल से मेरी चोरी कैसे हो गई। मुनिराज बता रहे थे उसको फ्लैशबैक में। फ्लैशबैक जानते हैं ना, टीवी पे आता है, उस पिक्चर वगैरह में देखा होगा। पुरानी कथानक मुनिराज बता रहे थे, तुमने राजा बनने का सौभाग्य प्राप्त इसलिए किया था कि तुमने निर्ग्रंथ मुनिराज पे हाथ पे ग्रास रखा था। कई महीने तुमने भावना भाई थी कि मुनिराज का पड़गान मिले, मुनिराज को मैं आहार करा दूं। उसका सौभाग्य मिला कि तुम वणिक पुत्र होने के बाद भी आप राजगद्दी पर पहुंच गए। पर महाराज ये बात नहीं आई समझ में कि मेरी चोरी क्यों हुई, मेरा अपहरण क्यों हुआ। पुण्य का उदय था ही तो अपहरण क्यों हुआ। तब मुनिराज कहते हैं कि तुमने जो एक क्षण, एक मिनट दान देते समय चोरी की थी। चोरी की थी माँ, चोरी की थी क्या? कोई धन नहीं चुराया था, किसी को नहीं लूटा था, कुछ भी नहीं किया था। स्वयं के ही भावों से चोरी की थी, शुभ भावों की, कि कहीं मान आ जाए, महाराज के आहार अच्छे से हो जाए। इतना सा विकल्प उसको अगली पर्याय में अपहरण चोरी करने के लिए निमित्त बन गया। फिर हम तो कितनी सारी बातें सोच लेते हैं, पूजा करते करते, दान देते देते कितनी सारी बातें हम सोच लेते हैं। हमारा ही चौका है, राम जी कहते हैं हमें नहीं आहार देने दे रहे। हो गया कल्याण, हो गया कल्याण। जितना पुण्य आप कमा रहे थे, पल पल ऐसी बातें सोच सोच के हमने उस पुण्य में बहुत बड़े छेद कर दिए। पंडित जी कल कह रहे थे ना, क्या करें महाराज जी, झोला तो है, हम भरते भी है, पर छेद है। क्या करें, एक आध छेद हो तो सिल भी जाए, एक आध छेद हो तो सिल भी जाए, पर जगह जगह पे वे छेद बने हैं, जगह जगह पे ठिकरा लगे हैं। क्या करें, ठिकरे की बात चल रही थी, पुण्य में ही ठिकरा आड़े आ गया जी। सोचे विचार करें कि कैसे हम कार्य करते आए, पर कहीं न कहीं पुण्य में छेद है। और बचाने के लिए ठिकरा तो लगा दिया, पर ठिकरे में भी बेचारे छेद था। यही बात हुई, ठिकरा तो लगाया हमने, पर छेद ठिकरे में भी निकल आया। अब जो भरा था वो उस ठिकरे से भी टप टप करते हुए टपक के निकल गया। मुनिराज ने बता दिया कि तुमने मात्र एक मिनट जो विचार किया था कि मेरी मां ना आ जाए, दान में विघ्न हो जाएगा, इतनी सी सोच, इतनी सी तुम्हारे विपरीत विचार से जो तुमने स्वयं से स्वयं में ही चोरी की थी। क्या चुराया था? किसी का धन लूटा, किसी की दौलत लूटी? धन दौलत कुछ भी नहीं लूटी, पर स्वयं के शुभ भावों की चोरी की थी। उसका ये प्रतिफल मिला कि तुम्हें अपहरण को प्राप्त होना पड़ा। तुम्हारा अपहरण हुआ, तुम्हारी भी चोरी हुई। फिर हम आज तक कितनी सारी बातें, कितनी सारी चर्चा और कितने सारे विपरीत कार्य करते हुए स्वयं के साथ ही धोखा दे रहे हैं, स्वयं को स्वयं से ही चोरी करा रहे हैं। क्योंकि सोमप्रभ स्वामी समझा रहे हैं, आचौर्य व्रत को धारण करने की, आचौर्य अधिकार को प्राप्त करने की, जीवन में नीति रीति को सिखाने की बात कर रहे हैं। कठिन नहीं है, समझ में आए तो कुछ भी कठिन नहीं है। पर समस्या यह है कि हम समझना ही नहीं चाहते, क्योंकि हम पहले से ही जानते हैं। आई नो महाराज, हम जानते ही है, हम समझे किस बात को? नहीं जानते आप लोग चोरी नहीं करना राहुल? जानते हैं पर छोड़ दी। आई नो, जानते महाराज हम चोरी नहीं करना चाहिए, पर कितनी चोरी। हम इस निश्चय चोरी, अपने भीतर की चोरी को नहीं छोड़ पा रहे। कम से कम बाहर की स्थूल चोरी, व्यवहार चोरी से तो बचे। नहीं बच रहे निश्चय चोर से, पर कम से कम व्यवहार चोरी से तो बचने का प्रयास करें। आचार्य भगवान ने इस चोरी के लिए कारण बताया, चोरी के भाव के लिए बताया। कल भी हमने समझा था स्तेन प्रयोग,
चोरी की सामग्री का प्रयोग करना, उसका उपदेश करना, उसकी अनुमोदना करना, इतनी नहीं, विरुद्ध राज्यातिक्रम, जो राज्य की आज्ञा है उस राज्य की राजा की आज्ञा का अतिक्रमण कर लेना, विरुद्ध राज्यातिक्रम है। चोरी है, चोरी है, व्यवहार चोरी भी और निश्चय चोरी। ये मनुष्य पर्याय किस लिए मिली थी? ये मनुष्य पर्याय किस लिए मिली थी? मात्र और मात्र उत्कृष्ट बात तो यही थी कि हम दिगन मुद्रा धारण करके अपने आत्मा का कल्याण कर ले। ये इसीलिए मिली थी। अगर वो भी नहीं कर पा रहे तो आचार्य भगवंतों ने कहा था ठीक है, उत्कृष्ट बात नहीं कर पा रहे हैं तो जघन्य जघन्य अवस्था को प्राप्त करने के लिए कम से कम सम्यक दृष्टि बनते हुए श्रावक अवस्था को तो प्राप्त कर ले। पर क्या हम उस श्रावक अवस्था को प्राप्त कर पाए? श्रवण अवस्था को प्राप्त कर पाए? हम साधु नहीं बन पा रहे हैं, कम से कम माँ क्या साधुओं की सेवा भी नहीं कर पाएंगे? ये विरुद्ध राज्यातिक्रम चल रहा है। हमारे राजा, हमारे परम पिता, वह सिद्ध भगवान, अरिहंत भगवान, उन्होंने आज्ञा दे दी ये मनुष्य पर्याय तुम्हें मात्र आत्मा की साधना के लिए मिली है, आप अपनी आत्मा की साधना करें। जब आत्मा की साधना ही करनी है, साधना करने वालों का सहयोग करना है, तो हम अपना समय क्यों व्यर्थ दूसरे कार्यों में व्यतीत कर रहे हैं? ठीक है, घर चलाना है, गृहस्थी चलाना है, व्यापार करना है, पर किसको कितना समय देना, किसके लिए कितना कैसा पुरुषार्थ करना, ये भी तो विवेक हमें रखने की आवश्यकता है। ये भी तो हमें विवेक रखने की आवश्यकता है। और शायद यही विवेक ना रखने के कारण हम राज्य के विरुद्ध, शासन के विरुद्ध हम कार्य करते। जिन शासन कहते हो ना, आप लोग क्या कहते हैं? जिन शासन नहीं कहते, जिन शासन ही तो कहते हैं। नमोस्तु शासन, जिन शासन, ये शासन ही राज्य है, वह तीर्थंकर का राज्य है। ऐसे शासन के राज्य के विरुद्ध जो भी कार्य हम कर रहे हैं, धर्म के विरुद्ध भी कार्य कर रहे हैं, तो पक्का मान लेना हम चोरी कर रहे हैं। चोरी कर रहे हैं। कोरोना के समय में तो कितनों ने चोरी कर ली, नहीं देखा? कोरोना के समय में कितनों ने चोरी कर ली। चोरी का मतलब मात्र धन हरण करना नहीं, अनेक प्रकार की चोरी की बातें चल रही। आज्ञा थी कि दुकान नहीं खोलना, फिर भी आगे की शटर बंद थी, पीछे के शटर से ग्राहक आके माल लेके जा रहे थे। आधी की शटर खुली थी, इधर का बंद था, इधर से दुकान नहीं का बंद था, तो घर में सामग्री लाके लोग बेच रहे थे। ये विरुद्ध राज्यातिक्रम है, ये चोरी है, ये चोरी है, ये चोरी है। दूसरों की तो ठीक है, हम अपने आप के साथ भी कितना छल करते हुए कैसी कैसी चोरी कर रहे हैं। सोचो, जो पुण्य पाप आपको मिल रहा है, ये कहीं ना कहीं पिछली पर्याय में, इस पर्याय में किए हुए आपके ये सुकृत और दुष्कृत का ही फल है। जैसा जैसा ये आप कर रहे हैं दूसरों के साथ, स्वयं के साथ, वैसा वैसा ही फल आपको मिलने वाला है। बहुत अच्छी बात सोमप्रभ स्वामी अगले श्लोक में हमारे लिए समझा रहे हैं, पढ़ते हैं। 34 नंबर के श्लोक को सोमप्रभ स्वामी समझाते हुए हमें जीवन की नीति रीति का बोध करा रहे हैं कि कम से कम जीवन में चोरी तो मत करो, चोरी तो मत करो। अगर चोरी कर रहे हो तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हो, दूसरे किसी को नहीं। पढ़ते हैं 34 नंबर के श्लोक को, फिर आगे उसके विषय को समझने का भी प्रयास करते। अदत्तम नादत्ते कुत सुकृत कामः किमपि यः शुभश्रेणी तस्मिन् वसति कलहंसेत कमले विपत्तस्माद्दूरं व्रजति रजनीवाम्बरमणे विनीतं वित्तेव त्रिदिव शिवलक्ष्मीर्भजति तम्। पढ़ो एक साथ।
सबकी आवाज़ बादलों से ढक गई शायद आज। कितनी अच्छी बात कह रहे हैं। कृत सकृत कामा, पुण्य की इच्छा करने वाला, यह किमपि अदत्तम ना दत्ते। अगर थोड़ी भी आपको चिंता है अपनी आप की, अपने धर्म की, अपने पुण्य की, तो कभी भी किसी की बिना दी हुई वस्तु को आप स्पर्श भी ना करें। क्या कहा? जो पुरुष बिना दी गई हुई वस्तु को ग्रहण नहीं करता वो ही पुण्य की इच्छा कर सकता है, या जो पुण्य की इच्छा करता है उसको कभी भी ना दी हुई वस्तु को यानी चोरी की सामग्री का प्रयोग नहीं करना चाहिए। माँ निश्चय चोरी से यानी अपने आप की चोरी से, शुभ भावों की चोरी से पूर्ण रूप से नहीं बच पा रहे हैं, कम से कम परद्रव्यों के हरण रूपी चोरी से तो बचे, व्यवहार चोरी से तो बचे। कितना कितना पर सामग्री के प्रति लोभ और ममत्व है। कहाँ कहाँ हम जो सामग्री जैसे हमें मिले उसको उठाने का, प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। कभी कभी बिना दी हुई वस्तु को स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। ग्रहण तो बहुत बात की बात, उपयोग करना तो बहुत दूर की बात। कोई 54, 58, 5, 200, 500 कोई भी मिल सामग्री धन वैभव में मिले तो उसको स्पर्श भी नहीं करना। स्पर्श भी कर लिया तो कृतकारी तन्मोदना से हमने चोरी का ही दोष प्राप्त कर लिया, चोरी का ही आश्रय कर लिया। इसलिए कह रहे हैं कमले कल हंसिव, कमल में कमल हंसी के समान शुभ श्रेणी वस्ती, उसमें कल्याण की परंपरा प्राप्त होती है। किसमें? जो पुण्यात्मा, जो भव्य जीव, जो पुरुष पुण्य की इच्छा करते हुए बिना दिए हुई सामग्री को ग्रहण नहीं करता है, यानी अचौर्य को प्राप्त करता है, चोरी नहीं करता है, ऐसा वह जीव नियम से अपने कल्याण की परंपरा को प्राप्त करता ही करता है।